हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। आज का हमारा ये जो सीरीज होगा इसमें हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या छोड़े, जिससे का हमारा टाइम बचे और कम से कम टाइम में ही हम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, जिससे हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे नंबर से अटैम्प्ट कर सके। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबके मन में यही डाउट होता है कि कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन सी बुक को नहीं पढ़ना है, कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, इन सभी के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो बीपीएससी प्रीलिम्स 66 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा वह दिसंबर तक में भी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत से एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेट बताना अभी पॉसिबल नहीं, नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो क्या है। प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि जो प्रीलिम्स होता है, बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, वो कितने मार्क्स का होता है। तो हम देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स में 150 होते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें हम सब हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, फिर बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स, और फिर हम मतलब अभी इन सभी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे हमारा जो प्रीलिम्स होता है इसमें जो नंबर ऑफ़ वेटेज होता है वो हिस्ट्री और हिस्ट्री को माना गया, क्योंकि अक्सर हिस्ट्री से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन मतलब पूछ लिए जाते हैं। बट इस बार एग्ज़ाम में 65 बीपीएससी के प्रीलिम्स में अधिकतम वेटेज जो था बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को पूछा था, उसके बाद करंट के क्वेश्चन को था। तो हम अभी देखेंगे हमें किस में कैसे कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो हिस्ट्री में अभी सबके लिए बहुत बहुत नेसेसरी है कि वो 8 क्लास से क्लास 8 टू 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट कर ले। कम से कम 2 तो नहीं, 3 या 4 टाइम्स रिवाइज आप बिल्कुल करें। फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली बस पेज पलटते जाओ और पढ़ते जाओ। उसके बाद सेकेंड टाइम आप बुक को पढ़ो, फिर अंडरलाइन करते रहना। मतलब ऐसे ही 3 से 4 टाइम इस बुक को आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो हिस्ट्री की, क्योंकि ये बिल्कुल ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो धीरे धीरे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मतलब सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना है हिस्ट्री के लिए। उसके बाद एक घटना चक्र की बुक आती है, जो मतलब आपको उसमें क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन होंगे और ऑप्शन के साथ डिटेल में होंगे। तो आप मतलब उसमें सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, यूपी पीसीएस, हर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इससे यह होगा घटना चक्र करने से, जैसे आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ लिया, उसके बाद आप घटना चक्र करोगे तो आपको आपके माइंड में आइडिया आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको करोगे तो फिर आपको समझ आएगी हाँ हमें ऐसा क्वेश्चन करना है। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद आप एक क्विक रीजन के लिए जो लूसेंट की बुक आती है उसे कंप्लीट कर लेना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। तो इतना इनफ है, आप बस इतना कर लो, अच्छे से हो जाएगा। घटना चक्र की जो बुक है इसका आप इसे बहुत अच्छे से करना। एंशिएंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडाइवल से थोड़े से क्वेश्चन मतलब कम पूछे जाते हैं, और 2 या 3 5 ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंशिएंट से लगभग आपका क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। और रही बात मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मतलब अक्सर बीपीएससी में पूछते आया है। तो इसलिए आप मॉडर्न को अच्छे से कंप्लीट करना, मॉडर्न घटना चक्र से मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप। तो जैसे हिस्ट्री जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड किया तो सबको पता है। ओके, तो जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो मॉडर्न सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए मॉडर्न को आप अच्छे से कंप्लीट करना और रिवाइज करते रहना। और रिवाइज तो आप पूरे मतलब ये जो बुक है घटना चक्र को, इसको अच्छे से कर लेना, कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम आगे देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी का।
तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे पॉलिटी के लिए अभी के टाइम में सबसे अच्छी बुक है वो है लक्ष्मीकांत की बुक। इस बुक को आप सिर्फ पढ़ लोगे तो आपको अदर कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह बुक इनफ है। आप चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लो या फिर आप यूपीएससी वगैरह किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, तो ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। इसको भी आप 3 से 4 टाइम रिवाइज़ करना। अभी तो आपके पास टाइम है बिल्कुल, तो आप इसको रिवाइज़ कर लेना। फिर इस लक्ष्मीकांत की बुक को रिवाइज़ करने के बाद इसकी घटना चक्र की बुक आती है, इसको भी आप रिवाइज़ करना। तो इससे आपका माइंड काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, मतलब घटना चक्र को भी अच्छे से रिवाइज़ करना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पहले आपका ऑब्जेक्टिव लगाना। जैसे आपने घटना लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, उसके बाद आप घटना चक्र में क्या है कि क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन और ऑप्शन के जस्ट नीचे उसके डिटेल में सॉल्यूशन बताया गया है। तो आप सॉल्यूशन को हाइड करके पहले क्वेश्चन खुद से लगाना, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन देखा और तुरंत टिक कर लिया, मतलब ऐसे ही आंसर के साथ देख लिया। पहले क्वेश्चन को ऐसे करना तो उससे अच्छा होगा। और एक रीजन के लिए तो लूसेंट तो देखना ही होगा, ऑब्जेक्टिव में आती है ये लूसेंट की बुक, तो इसको आप देख लेना। ओके, इस हिस्ट्री पॉलिटी से भी अच्छी खासी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इसके लिए भी बहुत माइंड में रहता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये अच्छी है। ये आपको सिर्फ स्टेट पीसीएस ही नहीं बल्कि यूपीएससी में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके बाद आती है घटना चक्र। घटना चक्र तो हर एक सब्जेक्ट का आप अपने पास रखो और इसे कंप्लीट करो, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन, आप हमेशा क्वेश्चन बनाते रहोगे तो आपको अच्छे से मतलब एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ की नहीं सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है, आप अगर एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट कर पाते हो, आपके पास टाइम कम है, तो महेश वर्णवाल की एक बुक आती है, महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी का। इसमें पूरा सार संग्रह है, इसे आप चाहो तो देख सकते हो। और इस बुक को एक मैप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैप के लिए आपके पास एटलस होने चाहिए, और एटलस जो कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होना चाहिए, अच्छी एटलस है। तो आप जब भी कुछ पढ़ो और एटलस में देखते रहो तो इससे आपके माइंड में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होती है। और घटना चक्र आप प्लीज़ करना ज़रूर। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, बिहार। बिहार स्पेशल क्या होता है कि इस बार जो 65th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था, इसमें हमने देखा था कि बिहार के जो क्वेश्चन थे, हर बार तो मतलब कम से कम जो आप 10 वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार तो इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा था। और इसका मतलब जैसे पहले क्या होता था कि पहले कुछ ही क्वेश्चन जो होते थे वो कुछ मतलब रिपीट हो जाते थे। इस बार कोई ना एक दो रिपीट हुए होंगे, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से पूछा था। इसलिए हमें चाहिए कि आप एक बिहार इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, बिहार एक परिचय क्या करके, तो इसे आप पढ़ सकते हो। इसमें काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो ये जो बुक है आपको मेंस में भी हेल्प करेगी और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी। और ये जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, इसको भी आप देख सकते हो। इम्तियाज़ अली की बुक की 2 पार्ट आते हैं। एक जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव वाला होता है, तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। आप इम्तियाज़ अली की पढ़ सब आपको मतलब जो बुक अच्छा लगे दोनों में से कोई एक ले सकते हो। और लेकिन ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है बिहार का इम्तियाज़ अली वाला, उसको आप करना ना भूलना। मतलब इसको करना, इसमें बिहार के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे या जिस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब इसमें दिए हुए हैं। मैं इन सभी क्वेश्चन को अपने वीडियोस में आपको कराऊंगी डिटेल में, मतलब इन तीनों बुक का रेफरेंस लेके अपने वीडियोस में आपको बताऊंगी। आप वहाँ देख लेना, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है आज के टाइम में हर एक एग्ज़ाम में। पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आते थे, बट अभी क्या हुआ है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। तो करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगज़ीन तो आपको बिल्कुल ही रखना ही होगा। सबसे पहले आप या तो आप चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ की आप ले लेना। इस जो भी मंथ होंगी इस सब मंथ की ले लेना, मतलब हर मंथ की आप लेते जाना। कम से कम करेंट अफेयर्स जो है इस बार आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन अभी से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपको मतलब क्या कहें, 1 साल से भी ज़्यादा के क्वेश्चन दे दिए गए थे। तो मतलब बहुत से बच्चों का ये हो गया था कि वो एग्ज़ाम दिए
तुरंत 6 मंथ के करंट करके गए थे, बट उनकी 5 से 6 क्वेश्चन नहीं हो पाए। इसलिए आपको चाहिए कम से कम 1 ईयर का पीडी, या फिर जो मैगज़ीन आपको अच्छी लगे, लेकिन पीडी ही अच्छी है तो इसे आप ले सकते हो। और इसके अलावा दोनों में से घटना चक्र का एक आता है करंट अफेयर्स और एक आता है स्पीडी। इन दोनों बुक में से आप कोई एक, ये जो स्पीडी है, इसे आप चाहो तो ले लेना, हर मंथ ये आती है। और एक ये घटना चक्र, इन दोनों में से आप ले लेना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है तो ये काफ़ी ही अच्छा है। इसे आप प्लीज़ मतलब कर लेना, ये बेहतर रहेगा, मतलब पीडी के अलावा। और एक परीक्षा मंथन करके बुक आती है, इसे भी आप लेकर देख लेना, बिकॉज़ करंट अफेयर का वेटेज आजकल हर एग्ज़ाम में काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे हमें करना मतलब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसको हम स्किप करके नहीं रह सकते, ओके। जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो इसका ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप ज्योग्राफी की जो बुक मैंने बताया इसे भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़ना, इतना काफ़ी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, करंट अफेयर्स से आपके एनवायरनमेंट वाले पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारा जो सेकंड लास्ट जो टॉपिक है क्या पढ़ना है, उसमें है इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना। और 11th-12th में भी अगर आपको एक छोड़ना है तो आप 12th की एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो और 11th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के भी इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स को करने के लिए बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे आता है, आपने देखा होगा, बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे अभी हर साल आता है, तो उसे करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन इकोनॉमी से वो बुक से ना पूछ के इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन दोनों को आप कंप्लीट ज़रूर कर लेना, ठीक। ये दोनों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई बुक नहीं पढ़ते हो तो सिर्फ मतलब क्या कहूँ, एनसीईआरटी की ये जो लूसेंट की बुक है इसको कर लेना। और एक घटना चक्र इसका आता है, घटना चक्र को देख लेना। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्किप करना चाहते हो तो स्किप तो नहीं, मतलब फिर भी जैसे कम टाइम देना चाहो तो आप इकोनॉमिक पे दे सकते हो। लेकिन बिहार का इकोनॉमी सर्वे, बजट और लूसेंट को मतलब करके जाना। अगर स्किप करना है तो मतलब इतना करने के बाद आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो बीपीएससी के लिए। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, बिकॉज़ हमारे पास अगर प्रीवियस ईयर्स की कोई बुक होगी तो उसे हम अच्छे से पलट पलट के देखेंगे। जैसे बुक खोल लिया, पलट के देखा या सॉल्व किया, तो हमें पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट मतलब थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, और किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चन आती है। कम से कम तो आप क्या कहूँ, मतलब आप जो भी प्रीवियस ईयर्स लेना क्वेश्चन पेपर, वो मार्केट में आपको बहुत से प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। अरिहंत की आती है, बहुत सी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो बहुत सी पब्लिकेशन का ना लेके आप सिर्फ एक ले लेना, एक या दो एक ही प्रीवियस ईयर्स लेना। और प्रैक्टिस सेट आपको बहुत से इंस्टीट्यूट की दिख जाएगी, या जो प्रैक्टिस सेट भी आप मतलब मस्ट है इसको लेना, ठीक। तो आप प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस सेट, दोनों प्रैक्टिस सेट को आप जैसे अभी पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आने के बाद से जैसे भी जब भी पढ़ा लेके बैठ के आप सॉल्व करते रहना। वीक में एक बार या एक बार तो करना ही करना है। और अगर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप अपना डे बढ़ा देना, 3 डे 4 डे, फिर जैसे एग्ज़ाम का 2 मंथ या 3 मंथ रहे तो आप कम से कम हफ्ते में का 5-6 डे तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना। इसके बाद हमारा ये जो बीपीएससी है, इसमें अक्सर मैथ्स के भी क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते ही रहते हैं। तो 10th जो क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं बीपीएससी में,
बीपीएससी प्रीलिम्स में आपने पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कोई बुक वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते चलो, आपका क्लियर मतलब मैथ्स जो है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन के लिए तो क्या बोलूँ, कोई बुक सजेस्ट करना सही नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर्स करते रहना तो आपका उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मतलब प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस किया, फिर आगे हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बताया, जो ऐसे तो बहुत सारे बुक होते हैं मार्केट में, आपको बहुत से बुक का मिल जाएंगे, पर आपको सभी बुक पे फोकस ना करना। जो जो मैंने बताया आप इन सभी बुक पे फोकस कर लो। आपको बहुत देखना, आप इन सभी को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आप अच्छा अटैम्प्ट करके आओगे 66 एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। ओके, थैंक यू। अगर आप को इन सभी सिलेबस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर आप सबको मेरा मतलब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं, जो भी स्टूडेंट मतलब जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।